फतेहपुर में सनसनीखेज मामला, 13 लाख के विवाद में जहर देकर दामाद की हत्या, बिना पोस्टमार्टम दफनाया शव, पीड़ित पिता ने लगाई न्याय की गुहार। सूत्रों से मिली जानकारी दबंग के द्वारा पूर्व के कई अपराधी मुकदमे हैं दर्ज। पीड़ित बुजुर्ग को है डर कहीं उसकी ना कर दी जाए हत्या, पुलिस अधीक्षक से बुजुर्ग को है न्याय की उम्मीद। बुजुर्ग का कहना है कि चोरी छुपे मेरे बेटे को दफना दिया गया है। मैं जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि कब्र से मेरे बेटे की लाश को निकलवा कर कराया जाए पोस्टमार्टम व अपराधियों पर दर्ज की जाए गंभीर धाराओं में एफआईआर। पीड़ित के पुत्र किफायत उल्लाह, उम्र करीब 40 वर्ष, पिछले 4 साल से सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था। लगातार 4 साल बाद वह दिनांक 16 मई 2026 को समय करीब 1 बजे दिन में अपने गांव घर लौटा था। उसके साथ उसकी पत्नी तैयबा खातून, उम्र करीब 30 साल, व उसका बहनोई रईसुल, उम्र करीब 40 साल, पुत्र जहीर खान निवासी जिगनी, रईसुल की 4 पहिया गाड़ी से आए थे। ये गाड़ी रईसुल अपने भाई शरीफुल से लेकर आया था। घर छोड़ने के बाद रईसुल वापस चला गया। 13 लाख रुपये और नाबालिग बेटी के निकाह का दबाव बना हत्या की उसके पुत्र किफायत उल्लाह ने सऊदी से अपनी पत्नी तैयबा के माध्यम से रईसुल को 12-13 लाख रुपये भेजे थे। घर आने के बाद जब किफायत उल्लाह ने रईसुल से पैसों का हिसाब मांगा तो उसने देने से साफ इनकार कर दिया। आरोप है कि रईसुल ने उल्टा दबाव बनाया कि किफायत उल्लाह अपनी नाबालिग पुत्री आमना खातून, उम्र 16-17 वर्ष का निकाह रईसुल के बड़े लड़के सलमान से कर दे। किफायत उल्लाह के इनकार करने पर विवाद बढ़ गया। जहर देकर हत्या, बिना पोस्टमार्टम दफनाया शव। पीड़ित के अनुसार इसी रंजिश में पत्नी तैयबा खातून व बहनोई रईसुल ने मिलकर दिनांक 23 मई 2026 की रात्रि करीब 10 बजे किफायत उल्लाह को जहर खिला दिया। जहर देने के बाद उसकी हालत बिगड़ने पर आरोपियों ने उसे इधर उधर घुमाया और इलाज नहीं कराया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद आरोपियों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया और न ही पुलिस को सूचना दी। प्रार्थी की मर्जी के खिलाफ शव को घर के पीछे कब्रिस्तान में दफना दिया गया। पिता को दी जान से मारने की धमकी। पीड़ित का कहना है कि जब उसने विरोध किया तो आरोपियों ने धमकी दी कि अगर कोई कानूनी कार्यवाही की तो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। इसी डर और धमकी के कारण पुलिस को सूचना देने में देरी हुई है। पीड़ित पिता ने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया जाए। दोषियों तैयबा खातून व रईसुल के खिलाफ हत्या, साक्ष्य मिटाने व धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। किस मामले को लेकर आज फतेहपुर पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आप आए हुए हैं? हम जो है अपने शिकायत लेके यहाँ हैं कि हमारे गांव में हमारा बच्चा बाहर रहता था। 16 तारीख को जो है आया है और 20 या 21 को जो है बहू अपन हिसाब लिया है कि हमें इतने पैसा भी भेजा है, ये कि अपने शौहर के नाम नहीं भेजे, आप दूसरे के नाम भेजती रही, यानी रईसुल के नाम, दामाद के नाम भेजती रही। हमने जो आपस में दोनों बहू और लड़के ने जो है आपस में हिसाब लिया है कि भाई तो उन्होंने जो हिसाब नहीं दिया और आपस में जो है लड़ने झगड़ने के बाद बाहर गए हैं, बहू और दामाद लेकर गए हैं और उसको जो है जहर खिलाकर जो है मार दिया है। कौन कौन है इसमें शामिल मारने वाले में? मारने वाला जो है रईसुल और अमीरुल, और ये 2 आदमी जो है सर्कस हैं, गांव के भी सर्कस हैं, और इनके जो है हर वक्त ताक रहते हैं, हमको धमकी देते हैं कि अगर हमारी शिकायत करोगे तो हम तुमको गोली मार देंगे। हमारे जो है बहू के साथ मिलाए हुए हैं, बहू ने पैसा उन्हीं को देती रही, उन्हें जो है खाता में आता रहा। हमारी बच्चा मतलब आपके बेटे जो थे वो दुबई में थे? दुबई नहीं, सऊदिया में थे। जब 4 साल के करीब आए हैं वहाँ, तो आपस में जो है हिसाब किया है। हिसाब करने के बाद 16 को आए हैं तो बहू ने हिसाब नहीं दिया? बहू ने हिसाब नहीं दिया। दामाद को जो है यानी रईसुल को हुस्का कर कि यह पैसा मांगता है, करता है, जो इसको जो परेशान कर। बहू में कमाता था, 4 साल के करीब बाद आया है तो बहू से भी पूछा है, और बहू ने जो है दामाद को यानी रईसुल को जो पैसा देती थी उन्हीं के नाम से पैसा आता था। अपने लड़का अपने नाम कम भेजता था, इसी के नाम भेजता था। बस आपस में हिसाब किए हैं तो बहू ने रईसुल को बुलाकर ये लड़ता है और बाहर लेके जो है घुमाता रहा, उसको जहर खिला के जो है मार दिया। और हमको धमकी देते हैं कि हम तुमको मार डालेंगे। कौन धमकी दे रहा है? रईसुल और अमीरुल। वहाँ से पैसा
बहू के नाम और रईसुल के नाम भेजता रहा। जब वहाँ से 16 तारीख को आया है तो हमारा लड़का उससे जो है हिसाब मांगा है, तो बहू से हिसाब मांगा है। तो बहू जो है हुस्काया है रईसुल को, उनको कि ये पैसा मांगता है, तो इसको जो है बाहर जो है ले गए हैं, वहाँ जहर खिला के मार डाला। अब क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हाँ इंसाफ हो, मतलब जांच हो। क्या कोई शिकायती पत्र पुलिस को आपने दिया है? हम शिकायत जो है कि करते थे, जब नहलाने लगे तो उन्होंने कहा कि पुलिस आने वाली है, इसको जल्दी नहाकर दफनाओ, नहीं तो चीर फाड़ हो। क्या नाम है? रईसुल। कहाँ के रहने वाले हो? जिगिनी के हम रहने वाले हैं। और